नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। क्रिकेट और राजनीति, ये दोनों के बीच चोली दामन का रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, लेकिन इस बीच एक खबर आई और खबर आने के बाद ऐसा लगा कि क्रिकेट को राजनीति से थोड़ा दूर किया जा रहा है। सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बीसीसीआई के प्रमुख बनने जा रहे हैं। ये पूरी स्थितियां क्लियर हुई और रात भर चले कुछ मीटिंग, बातचीत के दौर और कई घटनाओं के बाद ये पता चल गया कि सौरव गांगुली ही बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। ऐसा लगा क्रिकेट को राजनीति से थोड़ा दूर कर दिया गया है। लेकिन खबर के अंदर की खबर, ये जो खबर के पीछे ये जो दिख रहा है, ये खबरें दिख रही है, मीडिया में खबरें आ रही है सौरव गांगुली के बारे में, उसके पीछे की राजनीति, पीछे की रणनीति, वो गुटबाजी पर अगर नज़र डालें तो राजनीति और क्रिकेट को अलग करने की बात हो ही नहीं सकती। क्रिकेट की इस खबर में भी एक बहुत बड़ी राजनीति छुपी हुई है। जब सौरव गांगुली को खुद ही विश्वास नहीं था, कुछ समय पहले तक, घोषणा के घंटा 2 घंटा पहले तक सौरव गांगुली के खुद भी विश्वास नहीं था कि हम बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाएंगे। उनके बारे में ये फैसला आएगा और वो अगले अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। उन्होंने ब्रजेश पटेल के बारे में बोल दिया था। जब उनसे पूछा गया रात के करीब 9-10 बजे के करीब में, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इस दौड़ में सबसे आगे हैं, तो उन्होंने बताया कि लगता है कि ब्रजेश पटेल को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि उनके पीछे श्रीनिवासन का हाथ था। श्रीनिवासन उन्हें आगे करके रखे हुए थे और उनकी लॉबिंग थोड़ी बड़ी दिख रही थी। कुछ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो रही थी। स्टेट के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ वो लगातार बातचीत कर रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या स्थितियां पैदा हो गई कि आधे घंटे के भीतर ऐसा क्या हो गया, सौरव गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया, घोषित कर दिया गया कि वही अगले अध्यक्ष होंगे। वो आधा घंटा, उस आधे घंटे में श्रीनिवासन की दाव रखी की रखी रह गई। उन्हें खुद ही अपना जो उम्मीदवार था, जिनके ऊपर वो दाव लगाना चाहते थे, ब्रजेश पटेल का नाम वापस लेना पड़ा और सौरव गांगुली की घोषणा करनी पड़ी। तो ये पूरी घटना जो है, यही राजनीति के पीछे की राजनीति को दिखाता है। क्रिकेट के पीछे चल रही राजनीति के ऊपर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्रिकेट को राजनीति से अभी दूर नहीं किया गया है और सौरव गांगुली का अध्यक्ष बनना बीजेपी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसकी गूंज अगले 1.5 साल के बाद सुनाई देगी। यानी 2021 में पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में ये दिखाई पड़ेगा कि आखिर 1.5 साल पहले बीजेपी ने सौरव गांगुली के ऊपर कैसा दांव लगाया था। तो इस पूरे खबर के ऊपर नज़र डालने से पहले थोड़ा बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद के चुनाव के समय की कुछ रणनीतियों के ऊपर विचार करते हैं। देखते हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ। जब घोषणा होनी थी तो उससे पहले मुंबई के एक 5 स्टार होटल में लॉबिंग चल रही थी, मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन कुछ नेताओं से मिल रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी के कुछ नेता, क्योंकि अधिकांश स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन पर अभी बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी के पास अधिक वोट है, उसकी लॉबिंग अच्छी है और सरकार होने के कारण उनकी ताकत भी बढ़ गई है। तो श्रीनिवासन चाह रहे थे कि मुझे बीजेपी के उस गुट का किसी न किसी तरह से हेल्प मिल जाए और फिर हम अपने उम्मीदवार को, यानी ब्रजेश पटेल को बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष बनवा लें। ये मीटिंग चल रही थी मुंबई के 5 स्टार होटल में। इंतजार किया जा रहा था अमित शाह के बेटे जय शाह का, अनुराग ठाकुर का और नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े पॉलिटिकल लीडर जो नॉर्थ ईस्ट के एनडीए का एक संयोजक हैं और एनडीए को
यानी कि भाजपा को नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाने में जिनकी बड़ी भूमिका है। मतलब हेमंत बिश्व शर्मा, असम के इस नेता जो पहले कांग्रेसी थे, आज भाजपा में एक बड़ा नेता हैं और नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी औकात इनकी मानी जाती है भाजपा के अंदर। इन्होंने भाजपा को वहाँ पुनर्जीवित किया है। इनका इंतज़ार किया जा रहा था। श्रीनिवासन साहब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग आएँ और उसके बाद इनके साथ बातचीत करने के बाद हम अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ाएं और बीसीसीआई के इस अहम पोस्ट पे अपनी दावेदारी पेश कर दें। लेकिन मीटिंग में ये चीज़ें चल रही थी। हेमंत बिश्व शर्मा मुंबई पहुंच चुके थे, अनुराग ठाकुर, जय शाह भी मुंबई में ही थे, लेकिन मीटिंग हो नहीं पा रही थी। 4 बजे की मीटिंग फिक्स थी, लेकिन ये लोग आपस में मिलजुल रहे थे, कहीं और इंगेज थे और मीटिंग का टाइम धीरे धीरे बढ़ते हुए 8 बजकर हो गया। 8 बजे तक इन लोगों के बीच बैठकें हुई, बातचीत हुई, दूसरे तरह के इंगेजमेंट जो प्रोग्राम थे उसमें लोग शामिल हुए, लेकिन पत्ता अभी खुल नहीं रहा था। श्रीनिवासन के साथ इन लोगों की मुलाकात से सौरभ गांगुली को थोड़ा सा ये लग रहा था कि हो सकता है कि पलड़ा मेरे पक्ष में नहीं बल्कि ब्रजेश पटेल के पक्ष में हो। और इसीलिए सौरभ गांगुली से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि हो सकता है कि ब्रजेश पटेल को ही बीसीसीआई का प्रमुख बना दिया जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। 1-2 घंटे के बाद, यानी कि डिनर के बाद, एक और हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। श्रीनिवासन को बताया गया कि आप एक होटल के कमरे में जय शाह, अनुराग ठाकुर, हेमंत बिश्व शर्मा के साथ मिलें। इन लोगों की एक मुलाकात हुई, लेकिन वो मुलाकात जो थी उसमें निर्देश, इंस्ट्रक्शन कहीं और से आने वाले थे। वो फ़ोन पे डायरेक्शन मिलने वाला था कि आखिरकार अंतिम फैसला क्या होना है। 10:30 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू हुआ और फिर चर्चा परिचर्चा शुरू हो गई। दिल्ली से कॉल आया और उस एक फ़ोन ने पूरी राजनीति, पूरी स्थितियां को बदल दी। ये स्थिति बदल गई सौरभ गांगुली के पक्ष में और वो फ़ोन कॉल था गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह ने पूरी चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा। वो अमित शाह राजनीति के ऐसे चाणक्य हैं जो हर जगह पर कहीं न कहीं पार्टी और राजनीति का सही इस्तेमाल करने की एक दिशा रखते हैं, एक दृष्टि रखते हैं। वो देखते हैं कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। श्रीनिवासन के साथ भी बातचीत चल रही थी, लेकिन उससे पहले सौरभ गांगुली ने भी एक बार अमित शाह से मुलाकात की थी। बीसीसीआई अध्यक्ष की दावेदारी पेश करने से पहले भी उन्होंने अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और इन चीज़ों की चर्चा जोरों पर थी कि सौरभ गांगुली का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी यानी अमित शाह कैसे कर सकते हैं। और उस सौरभ गांगुली के इस्तेमाल के लिए उन्होंने पूरी रणनीति तैयार की। कुछ दिनों तक बातचीत चलते रहा। सबसे पहले तो अमित शाह ने ये कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष एक क्रिकेटर को ही होना चाहिए और ऐसा बोल के उन्होंने कई नामों को अलग थलग कर दिया जो पॉलिटिशियन थे और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते थे। ऐसा माना जा रहा है कि रजत शर्मा जी का नाम भी उसमें आ रहा था सामने कि वो भी बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने के दौड़ में शामिल थे। लेकिन अमित शाह के एक बयान ने उनको भी पीछे कर दिया। अब वहाँ पर 2 लोग बच गए थे, एक ब्रजेश पटेल और दूसरा सौरभ गांगुली। इन्हीं दोनों में से चुनाव होना था। अब अमित शाह को ये था कि दक्षिण भारत की राजनीति में ब्रजेश पटेल या फिर श्रीनिवासन को का इस्तेमाल उस स्तर पर नहीं किया जा सकता है जिस स्तर पर सौरभ गांगुली का बंगाल की राजनीति में किया जा सकता है। बंगाल टाइगर का इस्तेमाल 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। ऐसे भी ममता बनर्जी की पार्टी के कई वरिष्ठ नेता टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी अर्जुन सिंह, उससे पहले मुकुल राय और कई ऐसे नेता हैं जो ममता बनर्जी का जिन्होंने साथ छोड़ दिया है और अभी बीजेपी में हैं और इसका खामियाजा ममता बनर्जी को लोकसभा चुनाव के दौरान भुगतना भी पड़ा था। और अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है, 1-1.5 साल के करीब टाइम है अभी और उस 1.5 साल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा अमित शाह को लगा और उन्होंने पूरी स्थितियों को बदल दिया।
जो 9-10 बजे के करीब सौरभ गांगुली निराश हो चुके थे, उनको लगने लगा था कि अब श्रीनिवासन के पक्ष में ही फैसला होने वाला है। 10:30 बजे के बाद अचानक उनके पास ऐसी खबर आई कि अब आपके नाम का अनाउंस होने वाला है और आप अपने पूरे ज़रूरी दस्तावेज तैयार करना शुरू कर लें। 12:30 बजे करीब गांगुली अपनी पुरानी बातों से मुकर जाते हैं और फिर कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन अब पता है कि मुझे अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि अध्यक्ष बनाए जाने के बाद इस बात की थोड़ी बहुत चर्चा हुई कि सौरभ गांगुली बंगाल की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि वो करीब 10 महीने तक इस पद पे रहेंगे। 5 साल 2 महीने से वो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में हैं और करीब 6 साल तक ही लगातार रहा जा सकता है इन पदों पे, और बीसीसीआई के नए रूल रेगुलेशन के अनुसार तो अगले 10 महीने तक वहाँ पर ये इस पद पे रहेंगे और 10 महीना यानी कि 12-14 महीना के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा भी होने वाली है। तो ऐसे में एक दांव खेला गया है और ये लगभग तय है कि ये सारा नेगोशिएशन अंतिम समय तक ये सस्पेंस बना के रखा जाना कहीं न कहीं इस ओर इशारा करता है कि सौरभ गांगुली ने अंतिम रूप से यही बोला होगा कि अब हम भाजपा में शामिल होंगे, भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। तभी अंतिम समय में ये उनके पक्ष में हवा चलाई गई और उनको घोषित किया गया नाम। अगर पहले से ये सामान्य स्थितियों में सौरभ गांगुली के साथ नेगोशिएशन हो रहा होगा और सौरभ गांगुली इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं होंगे, तो इसी के कारण अंतिम समय तक ये सस्पेंस बरकरार रखा गया। अगर पहले ही सौरभ गांगुली ने हामी भर दी होती, पहले ही उन्होंने ये बता दिया होता कि हम बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो उनके ऊपर भी दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लगता है कि कुछ न कुछ उनके दिमाग में चल रहा था और वो कहीं ममता बनर्जी और भाजपा दोनों के बीच झूल रहे थे। और क्रिकेट से राजनीति में जाना कोई ऐसी नई बात नहीं है, बहुत सारे क्रिकेटर राजनीति में जा चुके हैं। सिद्धू साहब हमारे अभी के उदाहरण हैं जो राजनीति में बड़े गुल खिला रहे हैं, बहुत बड़ी भूमिकाओं के चक्कर में थोड़े समय बीजेपी, फिर कांग्रेस और फिर अभी ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि उनके लिए राजनीति में रहना और बाहर निकलना दोनों ही मुश्किल हो गया है। तो इस बीच ये जो खबर आ रही है सौरभ गांगुली की, उसके पीछे सबसे बड़ी खबर यही है कि सौरभ गांगुली अब भाजपाई होने वाले हैं, वो भाजपा के लिए प्रचार करने वाले हैं और ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा धक्का साबित होगा। ममता बनर्जी तिलमिला जाएंगी जब सौरभ गांगुली चुनाव प्रचार करने के लिए भाजपा के समर्थन में आएंगे और विधानसभा चुनाव में टीएमसी के कई और नेता सौरभ गांगुली के साथ दिखाई पड़ेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम खबरों की खबर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।